मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है योगी जी से है। योगी से है? वो स्टैम्प रख रहे, स्टैम्प कहाँ मार योगी जी? यही है मुसलमानों बता रहे कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत कर दिया, कोई गुंडा कोई भूमाफिया वहाँ आदमी को परेशान नहीं करेगा। हर तरह कोई घटना बताइए। कारोबार छीन लिया मुसलमानों के, बताओ क्या नहीं है मुसलमानों के पास। सब लोग कह रहे थे कि मजा आ रहा जीने में इस बार तो। मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी से है। योगी योगी से दिक्कत है, मगर अब तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अब तो योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो हिंदू राष्ट्र कह रहे बनाने को अखंड भारत, उसका क्या मतलब है? अखंड भारत का बराबर होना चाहिए ना, हिंदू मुसलमान बराबर होने चाहिए। सरकार का क्या मतलब हो, हिंदू मुसलमानों बराबर, उनके लिए कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए सब बराबर हो। लेकिन ये क्या कर रही है, हम अगर हमारा एक बंदा मारेगा तो हम 10 मारेंगे, नहीं, ये बात गलत है ना। सबको बराबर रखना चाहिए, हिंदू को भी मुसलमानों को भी यूँ रखना चाहिए, यूँ नहीं कि हिंदू यहाँ और मुसलमान यहाँ, नहीं। आप योगी जी को तो बता रहे, पिछली जो सरकारें थी उनकी बात करें, अखिलेश जी की बात करें, बहन मायावती जी की बात करें, वो उस समय पे कैसे मुसलमान सुरक्षित था? मुसलमान सुरक्षित थे उस समय पे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये सरकार बनी हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया। जब ये सरकार नहीं थी मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, ना यहाँ झगड़ो है ना कुछ। लेकिन अब इतनी इतनी सी बात पर मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, उससे हमें कोई लेना देना। लेकिन जो सहारनपुर में है योगी जी के, उसमें है, उसे बराबर रखना चाहिए। लेकिन गलत हो रहा। योगी जी भी आए थे, लोगों के बीच में भी सहारनपुर आए थे कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, बताया कि यूपी में नो दंगा बाकी सब चंगा। क्या ऐसा कुछ नहीं है, कोई दंगा ही नहीं, अब तो यूपी के अंदर बताते हैं योगी जी। एक्चुअली इस वक्त दंगों से मुराद नहीं है, जो महंगाई है उन जिनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें कि इस वक्त हम कहाँ फंसे हुए हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और कहीं पर भी ऐसा मामला नहीं है कि बंदों को कहीं सर्विसें मिली हुई हैं, अपने घर चला रहे हैं ठीक से, उसके का तो कोई जिक्र नहीं है। खाली नो दंगा और चंगा करके चलना, योगी जी को खुद इस बारे में मालूमात है अच्छी तरीके से कि हाँ कि हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं, यूपी कहाँ पर स्टैंड है, तरक्की कर रहा है, ये बात है। लेकिन जो नौजवान तबका है जिनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, शिक्षा का काफ़ी अभाव पड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं, आपको मालूम है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी आपने देखा एक प्रोग्राम, तमाम आपने देखा विदेशों तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रही हैं, खासतौर से जनपद सारण में 31,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नहीं, ये तो भविष्य की बात होगी ना, कब, ये तो कम्प्लीटली नहीं है। ये बात मैंने भी समित को सुना है कि यहाँ पर हमारे रोजगार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कब ये नहीं पता नहीं है। ये बच्चे खड़े हुए हैं, इनके मुस्तकबिल में क्या है कुछ अभी कुछ भी पता नहीं। खासकर विशेष समुदाय के लिए तो मैं समझते नहीं हूँ, बाकी और तो चल ही रहा है। उसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ना, कुछ रोजगार। शिक्षा पे तो ध्यान सरकार ही देगी ना हम लोग के लिए। हम लोग के लिए शिक्षा का विस्तार देख लीजिए आप कहाँ तक पहुँचा हुआ है, शिक्षा पे तो ध्यान सरकार देगी। आपने देखा कुछ महीने पहले योगी जी के आदेश है जितने मदरसे हों उसके अंदर छात्रों के हाथ में लैपटॉप हो, कुरान भी हो, साथ साथ एक हाथ में लैपटॉप भी हो, तो कहाँ बुराई है? नहीं, ये तो अच्छा ही है। अगर एक हाथ में लैपटॉप है, दुनिया और दीनी तालीम दोनों होनी चाहिए, ये विचार उनके अच्छे हैं, करने चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। और शिक्षा के बाद ही आप किसी भी नौकरी में तभी जा सकते हैं जब आपके पास पूरी शिक्षा हो। तो एक सवाल ये है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है विपक्ष में? इस वक्त तो आपको पता है कि एकजुट हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मामला यह है कि हमारे नीतीश कुमार जी सबको एकजुट कर रहे हैं। मैं किसी एक विशेष को तो नहीं कह सकता, लेकिन एकजुटता अगर हो जाएगी तब। लेकिन मेरे अपने ख्याल से तो भाजपा ने भी इतना बुरा नहीं किया हुआ है कि उसको सब एकजुट कराते हैं। सिर्फ अगर थोड़ा बहुत कहीं देखा जाए हमारी सांप्रदायिक मामलात में हम थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, अदरवाइज़ और तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देखो 2019 के अंदर भी तमाम बड़े बड़े गठबंधन हुए, मगर मोदी जी की लहर के सामने कोई टिक नहीं पाया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं है, हम अपने स्तर की बात कर सकते हैं, वो तो बहुत ऊंची बात है। मोदी जी की लहर बहुत अच्छी है। कुछ हादसा ऐसे हुए हैं जैसे कि इस वक्त हमारे ब्रिजभूषण भूषण जी का चल रहा है मामला, बहरहाल बीजेपी के सांसद हैं, उसमें कहाँ पर स्टैंड लिया हुआ है बीजेपी ने? उनकी छवि ही खराब हो रही है, किसी की छवि नहीं खराब हो रही है, बीजेपी की छवि खराब हो रही है। 8-10-20 करोड़ रुपया वहाँ पर पकड़ा गया कर्नाटक में किसी विधायक के बेटे से, उसमें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। देखिए जिस तरीके से महिला पहलवान वहाँ पर लगातार महीने से बैठी हुई है, धरना चल रहा है, अब किसान यूनियन ने भी इनको समर्थन दे दिया है, तो लगता है कि सरकार इसमें फेलियर है? नहीं, मैं नहीं इस बात को समझता सरकार फेलियर है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी का यह बयान था कि उसमें जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। हाँ, पॉक्सो एक्ट कैसे एक्सेप्ट हो गया ये समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष तो ये बोलते हैं कि बीजेपी का लॉकेट गले में डालो बाकी सब गुनाह माफ है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बीजेपी का लॉकेट गले में डाले बाकी सब गुनाह माफ है। आप में भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने देखो हाल ही में इस तरह हम इतने लोग रह रहे हैं, सब बीजेपी का ही बल्ला गले में डालकर नहीं रह रहे हैं, वो हमारे अपने कार्य है, हमारे अपने स्तर से हम लोग अपने काम कर रहे हैं। युवा से बात हुई, बता रहे हैं कि हमें मोदी से दिक्कत नहीं है, हमें योगी जी से दिक्कत है। नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो मैं कहूँ, वही आपने कहा पहले कि चंगा और दंगा, दंगा नहीं है, सब जगह चंगा ही चंगा है। लेकिन कुछ हादसा ऐसे हैं जो हम लोग की मानसिकता पे थोड़ा सा आघात किए हुए हैं, यानी वो कोई सा भी हो, आप समझ सकते हैं इस बात को, बस और कोई बात नहीं। पिछली सरकारों की बात करें, उन सरकारों से बेहतर मौजूदा सरकारों चल रही है, सही चल रही है प्रदेश के अंदर? नहीं, हमारी सरकार उन सरकारों से बेहतर इस वक्त है, ये तारीफ़ की बात है कि जितना इनके मामलात में तरक्की की है, ये बिल्कुल सही है कि आप कहीं पर भी देख लीजिए, सब जगह, चाहे वो आप परिवहन को ले लीजिए, चाहे आप वो किसी भी कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए, यूपी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं।
कुछ लोग अब ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में अगला चेहरा योगी जी का हो, कैसे देखते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनसे अच्छे अच्छे पार्टी में बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक सवाल है, आप आखिरी सवाल है, 2024 में परफेक्ट पार्टी कौन सी रहेगी केंद्र में? देखिए 2024 में जो परफेक्ट गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं, अगर बाय द वे गठबंधन हो जाता है, चूँकि मोदी सरकार तरक्की तो काफ़ी की है, सोचनीय विचार है, सोचनीय स्तर पर है हम लोग कि जिस तरीके से ग्लोबल मामलात में हम लोग को पहुंचाया गया है, तो अभी तक तो इसी सरकार ने पहुंचाया और किसी सरकार ने पहुंचाया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कुछ और व्यक्ति भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है इस बार मुल्ला जी की 2024 के लिए तमाम आप देखते हो गठबंधन भी तैयारियां कर रहे हैं, 19 में भी गठबंधन हुए थे, मगर मोदी की लहर के सामने टिक नहीं पा रहे? अजी कोई नहीं टिक पाना, मोदी जी आएंगे और योगी जी आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। बहुत बड़े प्रदेश में सरकार चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी कि खासतौर से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अजी नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए कोई धर्म या मजहब देख के कोई किसी पे कार्रवाई तो नहीं की जाती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, सही हो रहा सब काम। गुंडा होता है तो कोई गुंडे पे तो कार्रवाई होती है। आज उस पर तो होनी चाहिए, कोई भी कोई से मजहब को हो, एक ही मजहब को ना लिया जा, सारे मजहब के गुंडों पर शिकंजा कसा जा, हर कसा जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लग रहा है इस बार 2024 में फिर बीजेपी सरकार आए? हाँ जी इंशाल्लाह आएगी। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? बस ये मोदी मतलब मान रहे हैं, बस ये हमें ये शिकायत है, थोड़ा भेदभाव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए मुसलमानों के साथ में। थोड़ा कि कोई भेदभाव भी नहीं हो रहा, बस उनके साथ ये जो कांग्रेस चर्चा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, भेदभाव नहीं, भेदभाव वाली मतलब हो रहा है थोड़ा, मतलब वही चलो जैसा अमित शाह है वहाँ पे कर्नाटक में बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आई कि 4% मुसलमानों वाला आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे। सही है कि हमें जो मोदी जी की सरकार है उनको अपने जो बड़े स्तर के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो, कर्नाटक में एक बयान आया था कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को भी ख़त्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान हम लोग को दुख पहुँचाते हैं, होगा तो कुछ नहीं है, दुख पहुँचाते हैं बस। क्या कुछ कहेंगे? मेरा मानना यह है आदमी मतलब धर्म के नाम पे ना इलेक्शन लड़े, रोजगार के मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बेहतर, ये नहीं है।